हम्म, हेलो छात्रों, सुप्रभात। आज के सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ग दसम यानी 10th क्लास से संबंधित है। एपी। एपी क्या होता है? शॉर्ट में एपी कहा जाता है। जो 10वीं क्लास के 10वें वर्ग के मैथ में है, यानी हम लोग आज मैथ पढ़ रहे हैं। एपी को पूरा नाम अगर कहें तो इसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। इसको अगर आप श्रेणी भी लेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है ये समझना है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 1 2 3, अब इसके बाद क्या आएगा तो आप बताएंगे 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इसमें देखना ये है कि ये जो नंबर है उसके बाद अगला नंबर कितने के बाद आता है, तो 1 के बाद, फिर अगला कितने के बाद, 1 के बाद, यानी एक एक नंबर इसमें ऐड होते जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 सो एंड, तो आप सब अगला नंबर क्या होगा तो आप बताएंगे 10, क्योंकि आपने दिमाग में ये मेंटेन कर लिया कि इसमें दो दो का डिफरेंसेस है, यानी दो दो टर्म आगे बढ़ रहा है, दो दो डिजिट या दो दो अंक आगे बढ़ते जा रहा है। तो आप 10 12 14 16 18 20 बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे 5 10 15, तो आप कहेंगे कि 20 25 30, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस है, इसमें दो दो का डिफरेंस है। अब अगर हम लिख दें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब क्या होगा? इसको 2 दूना 4 बनाएंगे, इसको 9 बनाएंगे, इसको 16 बनाएंगे, इसको 25 बनाएंगे। तो ये 4 5 9 9 7 16 16 9 20, तो इसमें जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है। तो जिसमें डिफरेंस सेम होता है, यानी जिस श्रेणी में दो पदों के बीच जो अंतर है वह एक समान होता है, उस श्रेणी को, उस सीरीज को एपी में कहा जाता है, यानी समांतर श्रेणी में कहा जाता है। फिर से इसको, वैसी श्रृंखला, वैसी श्रेणी, वैसा सीरीज जिसके दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर हो। द सीरीज इन विच इक्वल डिफरेंस और सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज नॉन एज इन एपी और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम ये देख रहे हैं कि सब में दो दो का डिफरेंस है, तो इसमें 5 5 का डिफरेंस है, इसमें एक एक का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, ये 5 है, इसमें डिफरेंस 7 आ गया, इसमें 9 आ गया, तो हम इसको एपी में नहीं कहेंगे। दिस सीरीज इज नॉट इन एपी बट दिस ऑल आर इन एपी, ये सभी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये तो हम समझ गए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह के श्रेणी को कहेंगे। अब आते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई कहता है कि एक सीरीज दिया गया है, आपको उसमें 4 टर्म दे दिए गए, आप कहेंगे कि इसका 50वां टर्म बताइए, यानी 1 2 3 4 इस तरह से 50वें नंबर पे क्या आएगा, कौन सा डिजिट अंक रखेंगे, कौन से नंबर को रखेंगे, तो लिखने में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए कुछ सूत्र है, उसको हम लोग समझ लेंगे, कुछ फार्मूला है उसको हम समझ लेंगे।
कि आखिर हमको 50वां टर्म पद या मान लीजिए कि 201वां पद निकालना हो या कितना भी निकालना हो तो उसको हम निकाल सकते हैं। फिर दूसरा इसमें पूछ सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक लिख दिए। अब 100 तक के काउंटिंग को जोड़ना पर कितना आएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, या 2 4 6 8 10 20 टर्म तक लिख दिए। अब उस सब का ऐड सम कितना होगा, यानी हमको इसमें दो चीज मुख्य रूप से पढ़ना है, पद निकालना और पदों का योग निकालना। तो पद निकालने के लिए हमको एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, फिर पदों का योग निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और हमको उम्मीद है कि इससे आप लोग लाभान्वित होंगे, आपको कुछ बेनिफिट्स होगा और आप कुछ सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं कि कैसे हम निकालेंगे पद। अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, वैसी श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच, दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर हो। The series in which common difference is found between two consecutive term। ये समझ में, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 दूसरा 5 10 15 इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर इस तरह के सीरीज दिए गए और इसके आगे पूछ रहा है 10वां पद, चाहे मान लीजिए 110वां पद या 150वां पद, जो भी पूछेगा उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं। मिटाते हैं इसको, चलिए ये आप लिख लिए होंगे। अब एक सीरीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेते हैं 2 4 6 8। तो इसमें जो ये पहला है प्रथम पद, इसको कहा जाएगा प्रथम पद को जनरली हम ए से सूचित करते हैं। ये आपका 2 हो गया है, ठीक। उसके बाद इसके बीच डिफरेंस, इसको कहा जाता है सार अंतर। हिंदी में सार मतलब सभी में, अंतर मतलब डिफरेंस। अंग्रेजी में हो गया कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। अब ये कितना हो गया, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछले टर्म, अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब पीछे वाले को घटाते जाएंगे। तो डी निकालने के लिए हो गया आपका जो भी टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 में से 6 घटाइए 2 आएगा, 6 में से 4 घटाइए 2 आएगा, 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा। इस तरह से ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी का वैल्यू आ गया आपका 2। यानी हमको देखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2-3 पदों में से घटा के देख लेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर एक में से घटाएंगे तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है अगला में नहीं हो, पिछला में नहीं हो। तो इसलिए कम से कम 2 या 3 टर्म ले करके, 2-3 टर्मों के बीच में हम देख लेंगे घटा करके कि माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर प्रत्येक कंडीशन में इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है। और जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो अब हम निकाल सकते हैं जितना भी पद निकालना होगा। अब इसी में मान लीजिए पूछ दिया कि इतने का 51वां पद बताएं, 51वां पद बताएं, तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अब फार्मूला होता है nवां पद
यानी nth टर्म इक्वल टू प्रथम पद यानी a प्लस जितना टर्म निकालना है उसमें से 1 घटा देंगे -1 इंटू डी, ये हो गया। यानी जो भी पद निकालना होगा nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यही आपका हो गया फार्मूला, जो भी पद निकालना होगा। यानी किसी भी एपी का किसी भी तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब टर्म की संख्या पूछी जाएगी किस इसका 50वां टर्म क्या आएगा, 101वां टर्म क्या आएगा, तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 2 4 6 8 दिया हुआ है, इसका 51वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो अब इस फार्मूला पे हम उसको रखते हैं। चलिए मान लेते हैं 51वां पद पूछ रहा है, तो 51वां पद के लिए आप क्या करेंगे, 51वां पद लिख दिए, ए आपका 2 हो गया, उसके बाद n कितना है 51, उसमें से 1 घटा देना है क्योंकि फार्मूला वही लिखे हैं, और कॉमन डिफरेंस यानी जो साग अंतर है 2 उससे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 50 गुना 2, 50 दूना 100, उसमें 2 जोड़ देंगे 102, यानी 51वें नंबर पे क्या आएगा 102 आएगा। ये समझ गए। आपको इसी फार्मूला से हल करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। बुक अपना देखते रहिएगा क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, हम केवल आपको ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह एक क्वेश्चन और आते हैं। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 13 दूना 26 33 39 13 चौका 52, ऐसे, और कह रहा है कि 101वां पद ज्ञात करेंगे, 101वां टर्म बताएं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, तो पहले तो आप फाइंड आउट ये देख लीजिए क्या क्या हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए दिया हुआ है 13, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 52 माइनस 39 इक्वल टू 13, 39 माइनस 26 इक्वल टू 13। तो ये हम देख लिए कि कॉमन डिफरेंस जो है 13 है, सात अंतर 13 है। अब हमको 101वां पद n बराबर 101 दिया है, तो आप nth टर्म लिखेंगे, यानी 101वां टर्म, फार्मूला हो गया आपका nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 d, यानी 101वां टर्म है, यानी a के जगह पे 13 लिखेंगे, 101 माइनस 1 फिर 13 लिखेंगे क्योंकि 13 का डिफरेंस है, 13 प्लस 100 गुना 13 कितना आ जाएगा 1300, तो कितना आएगा 1313। देखिए यही होगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि हमको इसमें क्या पढ़ना था, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। ये जो आपका है यही आपका फार्मूला हो गया एपी का पहला, जिसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं। इसमें पदों की संख्या अगर दिया कि किस पे निकालना है तो उस पद को निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो है सम निकालने के लिए योग्य। योग्य कैसे निकलेगा इसमें, एपी में हम लोग ये सीखे कि कैसे टर्म निकालेंगे। कोई संख्या दिया रहेगा, कौन सी संख्या पर कौन सा पद आएगा। अब आते हैं कि इसमें एपी में सम निकालना होगा, योगफल, दिए गए पदों का योग, तो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एक हम वही लेते हैं कुछ क्वेश्चन 2 4 6 8, ठीक है 10। चलिए इसको हम ये करते हैं
12, 14, 16, 18, 20। अब इस सब को जोड़ने पर कितना आएगा, यानी सबका योगफल। तो जोड़ने में तो टाइम लगेगा, चलिए मान लीजिए छोटा है तो आसानी से जोड़ेंगे, लेकिन अगर 100-200 टर्म दिए रहेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तब तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, का योगफल यहाँ पे लिखते हैं, अगर निकालना होगा तो ज्ञात करें, फाइंड आउट द सम ऑफ द गिवन एपी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है एस एन, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा n/2, यानी n यानी जो जितना नंबर दिया गया बाई 2 से डिवाइड करना है, फिर a प्लस n-1d, यानी पहले वाला का कुछ फॉर्मूला इसमें आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमको लास्ट वाला पता है कि लास्ट वाला निकालने के लिए यही हम यूज करते थे 20वां टर्म, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां टर्म, तो ये आएगा। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ एन एपी। देखिए इसको रखिए, ए से यहाँ पे हम क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे n बराबर कितना है, सबसे पहले लिख लेते हैं। a बराबर 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, और n बराबर 10 है क्योंकि 10 टर्म है। तो अगर इस फार्मूला पे हम रखते हैं इसको, तो एस 10 10/2, एक जगह पे 2 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 9 हो जाएगा, गुना 2, 5 2 + 18 20 हो गया, 5 गुना 20 बराबर 100 आएगा। जोड़ के देखिए इसको कि 100 आता है कि नहीं। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 10 40 2 42 10 52 4 56 10 66 6 72 72 और 18 कितना हो जाएगा, 72 और 8 80 10 90 110 आएगा ना, गलती हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, 10 में से क्या 9 अपनी 18 18 तो 20 20 25 100 ही आ रहा है। 2 4 6 8 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 10 40 42 10 52 4 56 56 10 66 6 72 18 8 2 10 7 1 8 9 और 20 110 आना चाहिए। a + n-1d, गलत हो गया है कहाँ, यहाँ पे फार्मूला में 2a रहता है तो इसलिए गलत हो रहा था। तो 2 × 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 4 होगा। अब 18 4 क्या हो गया, 22 22 गुना 5 110। अब ये आपका सही हो गया, जोड़ करके 4 2 6 6 12 8 20 10 30 10 40 2 42 10 52 4 56 10 66 6 72 18 90 20 110, यानी जो फार्मूला था उसमें यहाँ पे 2 छूटा हुआ था। ये हो गया एक तरीका। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, n/2 a + l। l मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ लास्ट टर्म। l मतलब लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म को हम लिख के भी बना सकते हैं। लास्ट टर्म लिख दीजिए, ठीक है। अब या तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, चाहे उससे भी निकाल सकते हैं। अब अगर उससे निकालना है सम इसी क्वेश्चन को, तो n/2 यानी 10/2, a हो गया आपका 2, और लास्ट टर्म कितना है 20, तो 5 हो गया ये, अब 20 2 22 हो गया, ये भी हो गया 110। तो इस तरीके से हम सम भी निकाल सकते हैं। ये हो गया एपी के 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज।
अब एपी में और भी कुछ जानकारियां प्राप्त करनी हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। जैसे एपी कितने तरह के होते हैं, तो एपी जनरली दो भागों में बांट सकते हैं, फाइनाइट एपी और इनफिनिट एपी। तो हम बता रहे थे फाइनाइट एपी और इनफिनिट एपी, उसको भी समझ लेते हैं। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या वैसे सीरीज जिसमें लिमिट नंबर में टर्म दिए हो, यानी फिक्स हो कि इतना ही टर्म इसमें है, तो हो गया फाइनाइट एपी। लिमिट है। अब लिमिट कैसे, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके 52 तक, तो ये लिमिट हो गया कि इसका लास्ट टर्म यही है। तो इस तरह के एपी को फाइनाइट एपी कहा जाएगा। यानी जिसमें लास्ट टर्म दिया हो, हमको पता है कि इसमें अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतने ही टर्म होंगे, इसके बीच वाले टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो बीच में तो नंबर फिक्स हो गया कि इतने नंबर तक इसके टर्म है, तो ये फाइनाइट एपी है। जबकि दूसरा ये हो गया था फाइनाइट एपी। दूसरा अगर हम मान लीजिए किसी को लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, अब ये लास्ट टर्म हमको पता ही नहीं है, इन्फिनिटिव कहाँ तक आएगा। तो जब इसमें लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ लिमिट नंबर नहीं है कि इतने ही नंबर होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के एग्जाम से है, व्यू से है, एग्जाम के व्यू से अगर इम्पोर्टेंट है तो यही, यानी टर्म निकालना और योग निकालना, सम निकालना। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब इस पर आप रेस्ट क्वेश्चन को, जो रिमेंस क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे या कहीं भी होंगे, उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है अगले वीडियो में फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे कहीं से, उसको हम हल करके बताएंगे। धन्यवाद अगेन।